टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो युद्ध स्तर पे जारी है। अंदर की तस्वीरें हम दिखाए, उससे पहले आपको बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं कि बाहर किस तरीके से हलचल है। बाहर ठीक कल की तुलना में आज भी उसी तरीके से हलचल है, यानी टनल के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त युद्ध स्तर पे जारी है और वहां पे जो ऑगर मशीन है उसने काम करना शुरू कर दिया है। उसका प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। जो 2 मीटर पाइप कट करना था वो भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और जैसे ही ऑगर मशीन अपना आगे का दायरा बढ़ाएगा उसके बाद वेल्डिंग का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन बाहर ये जो ऑगर मशीन की एक तस्वीर आप ऑरेंज कलर की देख रहे हैं, दरअसल यही वो मशीन है जो अंदर कटिंग का काम करता है, लेकिन इसे बाहर क्यों रखा गया है? आपके जहन में भी ये सवाल होगा। तो इसका पावर है 900 और जो अंदर है वो 1700। अब इससे ही आप समझ सकते हैं कि चट्टानों को काटने में, पत्थरों को काटने में, पहाड़ों को काटने में ऑगर की कितनी बड़ी भूमिका होती है। और ये है अमेरिकी मशीन जिसके जरिए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है और इस ऑगर मशीन की बहुत बड़ी भूमिका है। तो एक एक करके अब हम तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर है टनल के अंदर की, यानी जो ऑपरेशन इस वक्त शुरू हो चुका है, ऑगर का मूवमेंट शुरू हो चुका है, जो कि बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आ रहा है कि किसी भी वक्त बड़ी खबर यहां से सामने आ जाएगी कि जो 14 मीटर का फासला हमें तय करना है उस फासले को हमने कवर कर लिया और उसके बाद काम शुरू होगा किसका? एनडीआरएफ की टीमों का, यानी आखिरी वक्त में एनडीआरएफ की टीमें ही जाकर रेस्क्यू करेगी, जाकर लेकर आएगी 41 मजदूरों को। और ये सारा प्रोसेस जो होगा वो भी बारी बारी से होगा, एक एक करके होगा। एक एक शख्स को अंदर से बाहर ले जाने की जो प्रक्रिया है वो भी आसान नहीं है, लेकिन एनडीआरएफ की टीमें हर आपात स्थिति के लिए, हर आपदा से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार होती है, मुस्तैद होती है। और ये जो टीमें हैं वो भी एक्सपर्ट टीमें हैं जो कि मॉक ड्रिल सुबह सुबह कर चुकी है। और ये सिर्फ आज सुबह नहीं हुई है, हर दिन इस तरीके से एनडीआरएफ की टीमें मॉक ड्रिल करती है। और इस वक्त जो आप अंदर देख रहे हैं इंजीनियर्स की संख्या, इसके अलावा तमाम एजेंसियां जो कि यहाँ पे बहुत एक्टिव है उसकी संख्या, ये सब हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको यकीन हो सके कि आज शाम 6 बजे बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है। और वो खबर सिर्फ खबर नहीं होगी बल्कि वो खुशखबरी के तौर पे हमारे सामने होगी, क्योंकि मजदूर बाहर निकल जाएंगे। अब मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन बताती हूँ, क्योंकि एक्सपर्ट्स को मालूम है कि अगर ये ऑपरेशन उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता है, अगर फिर कोई अड़चन आ जाए, फिर कोई प्लान बी की तैयारी करनी हो, तो सबसे पहले मैं एक तस्वीर दिखाऊंगी, उसके बाद आपको ड्रिलिंग के बारे में बताऊंगी कि ये कैसे होगा। दरअसल ये पहाड़ के ऊपर एक ऊंचा इलाका है, वहां से टॉप एंगल से ड्रिलिंग करनी है, कहां तक? नीचे तक, और एक रास्ता तैयार करना होगा। ये 2 विंडो के जरिए आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, एक लाइव तस्वीर और एक हम आपको इस पूरे प्रोसेस की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं कि टनल के ठीक ऊपर 2 दिन पहले इस ऑपरेशन को इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि जो ये ऑगर से कट करने का रास्ता है वो बहुत आसान था, बहुत जल्दी पहुंचना था, तो इसके लिए उसे हमने बंद कर दिया क्योंकि वो बहुत लंबा रास्ता है। लेकिन आज हमने प्लान बी पे भी काम करना शुरू कर दिया है। प्लान बी ही हमें क्या मंजिल तक पहुंचाएगा ये भी एक सवाल है, लेकिन आज फिर भी हम सभी के मन में उम्मीद है कि यही जो ऑपरेशन चल रहा है वही सक्सेस हो जाए। 15-16 तारीख से हम जो वो यहाँ पे वो मैनेजमेंट की डायरेक्शन पे यहाँ पे रेस्क्यू में हेल्प करने के लिए आए हुए हैं। और जो फर्दर यहाँ पे जो अथॉरिटी है उन्होंने हम लोगों को एक प्लान दे रखी है। जो प्लान हम लोगों ने 5 प्लान चॉक आउट की थी, उसमें से एक वर्टिकल रेस्क्यू टनल बनाने के लिए जो 1.2 मीटर डाया की जो वर्टिकल शाफ्ट बनाने, उसके लिए जो मशीन्स हैं हमारी आपके सामने हैं यहाँ पे, ये इरेक्ट हो चुकी हैं। कल हम लोगों को बोला कि आप असेंबली तैयार करके इसको जो वो ऊपर लोकेशन के लिए, मूवमेंट के लिए तैयार कर लीजिए। तो ये आपके सामने जो हमारी मशीन जो वो रेडी है, जैसे अब फर्दर हमारे को क्लियरेंस मिलेगी हम इसको मूव कराएंगे। अभी बीआरओ और जो इसका मैकेनिक ऑपरेटर है, ड्राइवर है, वो कल पूरा सर्वे कर चुका है। उन्होंने बोला कि सड़क जो है वो जाने काबिल है, चली जाएगी। अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो बीआरओ जो वो हेल्प करने के लिए तैयार है, वहाँ वाइडनिंग की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो। अदरवाइज वो कल सर्वे कर चुके हुए हैं, हमारे को ये मैसेज दिया कि हम चले जाएंगे उस रोड में। तो आज से आप लोग ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे क्या? आदेश होगा, हमारे को आदेश होगा तभी तब करेंगे। सभी मशीन चढ़ा के आप रखेंगे ऊपर? चढ़ाने के लिए भी आदेश होगा तभी, अदरवाइज हम लोगों ने तो इस लोकेशन पे जो रेडी रखा है, अभी हम मूवमेंट के लिए क्लियरेंस के
आप इस पूरे प्रोसेस को समझ रहे थे कि वर्टिकल ड्रिलिंग होनी कैसी है, लेकिन मैं आपको इस वक्त लाइव लोकेशन दिखाऊंगी कि वो कहां से होनी है। फिर मैं आपको ये टॉप एंगल की तस्वीरें दिखाती हूं। ये टनल की तस्वीर आप सिलक्यारा टनल की देख रहे हैं, जहां के अंदर जाकर ऑगर मशीन के जरिए एक ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अगर ये ऑपरेशन नहीं हो पाता है तो क्या प्लान बी क्या है? ये प्लान बी है टॉप एंगल से, जो 2 दिन पहले तक मैं तस्वीरें आप तक पहुंचाती थी। ये प्लान बी के लिए फिर से मशीनें एक्टिव मोड पे है कि जैसे ही उन्हें क्लियरेंस मिलेगा, जैसे उन्हें कहा जाएगा कि आप वहां से टॉप एंगल से काम करना शुरू कीजिए, वैसे ही उसको भी शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल इस काम को इसलिए भी रोका गया था, समानांतर 5 लेयर के काम चल रहे थे, 5 मोर्चों से तैयारी चल रही थी। ये काम इसलिए रोका गया था क्योंकि कंपन की स्थिति हो रही थी, और जो ऑगर काम करता है तो उसको कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसे रोक दिया गया था। लेकिन क्लियरेंस के बिना अब इसको आगे नहीं मूव करने दिया जाएगा। मैं सीधे अपने सहयोगी सत्येंद्र का रुख करूंगी। सत्येंद्र इस वक्त हमें समझाएंगे कि ये किस तरीके से वर्क करना है, और क्या हम इस उम्मीद से ही आगे बढ़े कि आज हमें सबसे बड़ी सफलता ऑगर मशीन के जरिए मिलने जा रही है, यानी 60 मीटर का जो फासला है, जिसमें से सिर्फ 14 बाकी है, वो हम पूरा कर लेने वाले हैं। बिल्कुल रीमा, जिस तरीके से अभी जो अंदर से सूचना आई है कि ये पता चला है कि जो ऑगर मशीन है उसकी प्लेट्स, जो आपको सामने वो प्लेट्स दिख रही है, हमारे कैमरा सहयोगी बता रहे हैं जिस तरीके से वो प्लेट्स हैं उसी तरीके की प्लेट जो ऑगर मशीन है, ऑगर मशीन में इस टाइम इंस्टॉल की जा रही है। यानी कि जो अड़चने थी, जो दिक्कतें थी, उनको दूर कर लिया गया है। प्लेटफॉर्म में मशीन तैयार हो गई है और वो जो प्लेटें हैं उनको रखा जा रहा है। यानी कि अब करीब आधा से 1 घंटे का समय उन को इंस्टॉल करने में लगेगा, उन प्लेट्स को इंस्टॉल करने में लगेगा, और उसके बाद फिर ऑगर मशीन यहाँ से स्टार्ट की जाएगी। अगर ऑगर जिस तरीके से क्योंकि बताया जा रहा है कि रेडार से भी देखा गया है, और करीब 5 मीटर यानी कि 5 मीटर का जो फासला है वो उसमें किसी भी प्रकार की अड़चनें नहीं बताई गई हैं। अगर वो अड़चन नहीं आती है तो कुछ ही देर बाद एक जो पाइप है, जो 800 mm का जो पाइप है, उसको अंदर धकेला जाएगा, और उसके बाद फिर पूरा प्रोसेस शुरू होगा। यानी कि फिर इसके बाद करीब 2 से 3 घंटे का फिर दूसरा पाइप जो डालने में जो समय लगेगा, 2 से 3 घंटे का जो समय लगेगा। और अगर ये दोनों पाइप आराम से अंदर जाते हैं तो समझ लीजिए कि हमारी ये विजय हुई है, और इस जो 41 जिंदगियां पिछले 13 दिन से अंदर फंसी हैं, उनका रेस्क्यू का काम शुरू हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने बताया कि एनडीआरएफ की टीम लगातार मोर्चा बनाए हैं कि जैसे ही ये ऑगर मशीन काम करती है और पूरा दोनों जो हमारी एस्केप टनल है ये पूरा आर पार होती है, तो एनडीआरएफ की टीम सबसे पहले उन लोगों तक जाएगी। जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी तो